बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से एक अहम तरीन ख़बर है और ये जो ख़बर है ये आप तक पहुंचाते हुए मुझे कम से कम समझ नहीं आ रही कि किन अल्फाज में आपके साथ ये शेयर करूं और बतौर कौम जो है वो पाकिस्तानियों की कितनी इज़्ज़त की जाती है और कितना हमारे बारे में सोचा जाता है कि हम इनकी बहन बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो ये पाकिस्तानी हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ये कोई नहीं सोचता, सबको पता है बेगैरत कौम है, किसी को कोई परवाह नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें। तो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के जो वकील हैं जिनका नाम क्लाइव स्मिथ है, ये एक अमरीकी वकील है और उन्होंने आज एक बयान दिया है और ये जो बयान है ये लर्ज़ा खेज़ है। इसमें ये बात बताई गई है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के साथ 2 मरतबा जिनसी ज़्यादती की गई है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जिनसी ज़्यादती की गई है ये अमेरिका में और अफ़गानिस्तान दोनों जगह पे की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इस सब से आगाह है, उनको पता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं किया। क्लाइव स्मिथ का ये कहना था कि जब ये वाक़या आफ़िया सिद्दीकी ने उनके साथ यानी कि उनको ये बात बताई तो उसके बाद मैंने इसके हवाले से शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका ये कहना था कि अमेरिका की जेलों में इस वक्त 10,225 ख़वातीन कैदी हैं, लेकिन सिर्फ आफ़िया सिद्दीकी के साथ इस तरीके का रवैया इख्तियार किया जा रहा है। वरना चाहे अमेरिका के अंदर कैदी हो, उनके भी बहुत ज़्यादा हुकूक होते हैं, लेकिन आफ़िया सिद्दीकी को अमेरिका के अंदर कोई हुकूक नहीं दिए जा रहे, क्योंकि जिस मुल्क की वो बंदी है उस मुल्क के हुक्मरानों ने उसके ऊपर जो है वो गिव अप कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के साथ जो जिनसी ज़्यादती की गई है ये जेल के अंदर जो है वो मतलब कि कैदियों ने नहीं की, बल्कि उन लोगों ने की है जिन्होंने उनके साथ तफ्तीश करनी थी। और जिनसी ज़्यादती को बतौर हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया है तफ्तीश करने के लिए। ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी से वो तफ्तीश कर रहे थे, वो अपने जवाबात दे रही थी, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि इस बंदी की के साथ हम जिनसी ज़्यादती करते हैं, तो जब हम जिनसी ज़्यादती करेंगे तो ये जो है वो हमें सच बताना शुरू कर देगी, इस डर से कि मेरे साथ जो है वो मज़ीद ज़्यादती ना करे और रुक जाए। इस तरीके से उन्होंने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के साथ ज़्यादती की है और उन्होंने कहा कि पहले उनके साथ ज़्यादती की गई अफ़गानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान से जब उनको अगवा किया गया था तो उनको अफ़गानिस्तान में मुंतकिल किया गया था और उसके बाद उनको अमेरिका जो है वो शिफ्ट किया गया था। तो अफ़गानिस्तान में जो है वो उनके साथ ये ज़्यादती की गई। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मामले में नाकाम हो चुकी है और उनके साथ आए दिन बदसलूकी की जाती है और तशद्दुद किया जाता है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और इतनी बुरी है कि नाकाबिले बयान है। तो उनके जो वकील हैं वो सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पे डाल रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कोताही है, कमी है और वो ख़ुद ही डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस नहीं लाना चाहती। और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं ये तो हुकूमत बता सकती है, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी पाकिस्तान वापस आ सकती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि उनकी बहन की जो है वो मुलाकात हुई है यानी कि फ़ौज़िया सिद्दीकी की डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के साथ, और इस मुलाकात में उनकी बहन ने भी ये बात कन्फर्म की कि आफ़िया सिद्दीकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस मुलाकात के अंदर दरमियान में शीशा था और इस तरीके से मुलाकात करवाई गई, यानी कि दोनों बहनों को गले तक लगने नहीं दिया गया। ये जुल्म कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? और एक ख़तून जो कि पिछले कोई 20 साल से ज़्यादा से अमेरिका में कैद है, उसके साथ इस तरीके का सलूक क्यों किया गया? अमेरिका के अंदर वैसे तो हम ये पाकिस्तान में सुनते हैं कि वहाँ का जो अदालती निज़ाम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जो अदालती निज़ाम है उसमें रहते हुए कोई सोच नहीं सकता कि किसी आम आदमी के साथ कोई बुरा कर दे। अमीर और गरीब के लिए एक कानून है, तो फिर डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के साथ वहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और हर हुक्मरान जो भी आता है पाकिस्तान में वो कहता है कि आफ़िया सिद्दीकी को मैं वापस लेकर आऊँगा, लेकिन इमरान खान समेत किसी ने भी वो वादा पूरा नहीं किया। बल्कि जितना मैंने इस चीज़ को कवर किया है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की हुकूमत में इस बारे में इवन कोशिश भी की गई। उन्होंने मज़ीद आकर महाज खोल ली और दीगर मामलात में वो उलझ गए, तो इस तरफ उनका ध्यान नहीं किया। तो पाकिस्तानियों को साफ बता देना चाहिए कि हम वापस लेकर आएंगे या नहीं,
قوم کو جو ہے وہ بتی کے پیچھے، لال بتی کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے۔ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ یہ تمام بیانات جو کہ دیے جا رہے ہیں، اگر آپ اس میں ملوث نہیں ہیں تو کم سے کم ان چیزوں کا نوٹس ضرور لینا چاہیے۔